अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 एक सोची समझी साजिश थी तो शायद मेरी बातों को आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन ये सवाल आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा, भला ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सोची समझी साजिश हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको अगर ये भी कहूँ कि इजराइल को एक नया देश देना ये भी एक सोची समझी साजिश थी तो शायद आप मुझे कहोगे कि तुम अपने से बना के ये बातें बता रहे हो। लेकिन मैं आपको जो प्रूफ देने वाला हूँ इससे साबित हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और इजराइल का बसना ये सब एक सोची समझी साजिश थी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 भी एक सोची समझी साजिश है जो कि होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 होने से ठीक 43 साल पहले ही किसी को मालूम हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 होने वाला है। तो इसे सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा कि आखिर 43 साल पहले किसी को कैसे पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 इतने में स्टार्ट होगा, और यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि ये किस कारण से ये वर्ल्ड वॉर 1 होने वाला है। सुनने में हॉलीवुड की मूवी की कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इस सब की शुरुआत होता है एक किताब से जिसका नाम है 3 वर्ल्ड वॉर्स लेटर। तो इस किताब में 43 साल पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 की और 2 की सारी जानकारियां लिख दी गई पहले ही, वो भी 43 साल पहले। अब सवाल ये आता है कि 43 साल पहले इस किताब के राइटर यानी अल्बर्ट पाइक को ये बातें कैसे पता चला, और वो भी इतनी सटीक जानकारी जो कि इतने साल में ये होना है ये पहले ही बता दी उन्होंने। ये कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 1 उसी सटीक समय पे होती है और फिर वर्ल्ड वॉर 2 वही समय पे होती है जो अल्बर्ट पाइक बताते हैं अपनी किताब पे। तो अल्बर्ट पाइक आखिर कौन थे? तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि इनका जन्म 1809 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था और ये पेशे से वकील थे, एक राइटर भी थे, लेखक थे जो अपनी जो है किताब लिखा करते थे। और अल्बर्ट पाइक 1871 में एक किताब लिखते हैं जूसेपी माज़िनी, उसे 3 वर्ल्ड वॉर्स भी कहा जाता है। तो अल्बर्ट पाइक अपनी किताब पर प्रेडिक्शन करते हुए वर्ल्ड वॉर 1 की जिक्र करते हैं। तो अल्बर्ट पाइक ने लिखा पहला बड़ा युद्ध ब्रिटिश एम्पायर और जर्मनी के बीच में होगा और इसका मकसद ऑटोमान एम्पायर यानी कहे तो तुर्की सल्तनत को जड़ से खत्म करना होगा ताकि इजराइल यानी होली लैंड को जियोनिस्ट के लिए तैयार किया जा सके। और ठीक ऐसा ही हुआ 43 साल बाद 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और जिसमें किताब में लिखी हुई एक एक बात सच साबित हुई। ऑटोमान एम्पायर जो है वो जड़ से खत्म हो गया, जिसे तुर्की सल्तनत या सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। लीग ऑफ नेशन बनी और फलस्तीन क्षेत्र में जियोनिज्म की नींव रखी गई। लीग ऑफ नेशंस बनी और फलस्तीन क्षेत्र में जियोनिज्म की नींव रखी गई। तो इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 कोई अनजानी घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल जैसे देश को बसाना था फलस्तीन के ज़मीन पर। तो इसे आप कोई मामूली बात समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आप कोई भी ऐसी किताब नहीं लिख सकते हैं जिसमें 43 साल पहले आप बता दो कि ये होने वाला है। और आपकी लिखी एक एक बात 43 साल बाद क्या सच हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश थी इजराइल जैसे देश को बसाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 कराना एक बहुत बड़ी साजिश थी यहूदियों के लिए। ये वही बात हो गई जिसमें कहा जाता है कि विनाश ज़रूरी है विकास के लिए। तो खैर दोस्तों, ये तो थी वर्ल्ड वॉर 1 की सारी डिटेल्स जो कि अल्बर्ट पाइक ने अपनी किताब में लिखी थी। अब दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 की भी क्या प्रेडिक्शन सही होती है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। तो दोस्तों, अल्बर्ट पाइक अपने किताब पे आगे लिखते हैं कि दूसरा युद्ध फैसिस्ट यानी हिटलर और ज्यूज के बीच में होगा। तो बस बात सिंपल है, नाजिज और यहूदियों के बीच में ये जंग छिड़ेगी। और इस किताब में आगे उन्होंने लिखा कि इसका नतीजा ये होगा कि कम्युनिज्म सोवियत यूनियन मजबूत हो जाएगा और युद्ध के बाद ये दुनिया में फैल जाएगा। और आखिरकार अल्बर्ट पाइक की बातें हकीकत से सामना होता है। 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 होता है, जो कि अल्बर्ट पाइक की किताब में लिखी गई एक एक बात सच साबित होते हुए नजर आ रही। ठीक वैसा ही होता है 1939 से 1945 में हिटलर यानी नाजिज और जो है ज्यूइस्ट में
लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाती है। और ठीक वैसा ही होता है जैसा कि अल्बर्ट पाइक अपनी किताब में लिखते हैं, सोवियत यूनियन बहुत ताकतवर हो जाएगा। और हकीकत में भी ठीक ऐसा ही होता है। और इसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है और साथ ही 1948 में इजराइल की स्थापना हो जाता है फ़लस्तीन की ज़मीन में। और ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है कि 68 ईयर्स पहले आखिर कैसे बता दिया गया कि ये आगे होने वाला है, वो भी सटीक जानकारी के साथ। तो अल्बर्ट पाइक की बातों से लगता यही है कि वो ऐसे जगह बैठे हुए थे जब ये प्लानिंग की जा रही थी कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और 3 कब किया जाए और किस कारण से होगा। ये सारी बातें जो है वो अपने कान से सुन के इस किताब में लिख रहे थे। और हो सकता है कि ये मुमकिन भी हो कि वो जो है सारी बातों को सुने होंगे तभी अपनी किताब में लिखे पूरा सटीक जानकारी के साथ। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं हो रहा है, इसे प्री प्लान के साथ बनाया जाता है, किया जाता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वर्ल्ड वॉर हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी दुनियाई चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान किया जाता है। तो इस बात को बड़ी आसान तरीके से समझिए कि कोई भी क्रिकेटर ये 1 साल पहले ही जानता है कि मैं अगला साल खेलूंगा या नहीं। और ठीक ऐसे ही कोई भी फुटबॉलर या कोई फुटबॉल टीम ये पहले ही जानता है कि मैं अगला साल या 5 साल बाद कौन से टीम के साथ खेलने वाला हूँ। और ठीक ऐसे ही अल्बर्ट पाइक भी अपनी किताब में लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 और 3 कैसे और कब तक होगा। ये किताब की लिखी बातें कुछ ऐसी लगती है जैसे मानो कोई क्रिकेट टीम हो और इसे किस किस प्लेयर के साथ और कैसे और कब कहाँ खेलना है ये जानकारी दी जा रही हो। तो चलिए बात करते हैं कि अल्बर्ट पाइक अपनी किताब में वर्ल्ड वॉर 3 का जिक्र में क्या क्या लिखते हैं और ये वर्ल्ड वॉर किसके साथ होगा। तो दोस्तों इस किताब के मुताबिक 3rd वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा और इसका कारण यहूदी और इस्लामिक वर्ल्ड से होगा। और इस किताब में लिखा हुआ है कि यह युद्ध मिडल ईस्ट से शुरू होगा और पूरी दुनिया को इसमें खींच लेगा। और पाइक अपने किताब में आगे लिखते हैं कि इस युद्ध से इतनी ज़्यादा नुकसान होगा और गरीबी आएगी और बहुत ज़्यादा ही खून खराबा होगा और ये देख के लोग खुद ही एक गवर्नमेंट को स्वीकार कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो थी पाइक की लिखी हुई बातें जो कि कहीं न कहीं सच साबित होते हुए नज़र आ रही है। वर्ल्ड वॉर 1 से लेके 2 और ये 3rd में भी ये साबित होते हुए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये सब बातों से पता चलता है कि ये पूरी दुनिया को एक ही गवर्नमेंट जो है कुछ दिनों के बाद चलाने वाला है, जिसे 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट कहा जाता है। अल्बर्ट पाइक की किताब में वर्ल्ड वॉर 3 की कोई सटीक जानकारी नहीं दिया हुआ कि ये कब होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत 2030 से होगा और 2040 के बाद 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट वो कभी भी बन सकता है। और ये 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट आखिर क्या है, अगर आप इसके बारे में डिटेल्स के साथ वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर से टाइप कीजिएगा। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं, चाहे वो 1 हो या 2 या 3rd होने वाला है, ये सारी 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए ही किया जा रहा है और इसकी तैयारी हजारों साल पहले से की जा रही है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर करके हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।